So this time we are going to start the exercise 4.1 and 4.2 from the NCERT. एक्सरसाइज चालू करने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करें तो वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b and c all belongs to the real numbers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0. और अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की हम बात करें तो इनके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब ये हो गया कि यहां पर x और y की कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारी वैल्यूज होगी जो पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा. और इन्हें हम या सॉल्यूशन को हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? ऑर्डर के ऑर्डर में हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.1. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Okay. So let the cost of pen B is equal to rupees X and okay notebook ले लेते हैं. यहां पर पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है and cost of pen B equal to rupees Y. So cost of notebook be X and cost of pen be Y. Condition दी हुई है cost of notebook to be taken as X rupees and pen to be as rupees Y. Now यहां पर हमें कंडीशन क्या दी हुई है? The cost of notebook is, मैथमेटिकल लैंग्वेज में is का मतलब हो गया इक्वल, is twice the cost of pen. So इसे हम क्या लिख सकते हैं? Cost of notebook is X and cost of pen is Y. So अगर इक्वेशन हमें लिखना है तो X minus 2Y is equal to 0. So this is the required linear equation in two variable. सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो उसमें पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ओके, इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है. सो एक काम करते हैं, सारे इक्वेशंस हम सबसे पहले लिख लेते हैं. इक्वेशंस क्या क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट इक्वेशन is 2x plus y 3y is equal to 9.35 bar. Second is x minus y by 5 is minus 10 is equal to 0. Third, minus 2x plus 3y is equal to 6. Fourth, x is equal to 3y. Fifth, 2x is equal to minus 5y. Sixth is 3x plus 2 equal to 0. Seventh is y minus 2 is equal to 0. And eighth is 5 is equal to 2x. So basically in given equations को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. So यहां पे कॉलम बना लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इस ऑर्डर में हम इसे यहां पर लिख देते हैं. और साथ ही में आपको वैल्यूज बतानी है a, b और c की. लेट अस स्टार्ट. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0. ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में.
और अगर a की हम बात करें तो a यहां पर क्या है 2, लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ x, सो दिस इज 2। b की हम बात करें तो b हो गया 3 और c की अगर हम बात करें तो वो हो गया -9.35 बार। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें तो ये हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर x की अगर हम बात करें तो उसका कोफिशिएंट है 1, यानी कि a की वैल्यू हो गई 1। y की हम बात करें तो y का यहां पर कोफिशिएंट क्या है, x माइनस 1 अपॉन 5, ये लिख देते हैं x प्लस माइनस 1 अपॉन 5 y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या प्लस ऑफ माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a की वैल्यू हो गई 1, b इज इक्वल टू -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10। सो यहां पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, a, b और c की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली। थर्ड क्वेश्चन इज -2x प्लस 3y, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -2x माइनस प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई +3 और c की वैल्यू हो गई -6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 3y, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू, यहां तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो यहां पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2x इज इक्वल टू -5y, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 5y को हमने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, सो a विल बी इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। Similarly, question number 6, 3x plus 2 is equal to 0. So, this can be written as 3x plus 0y. 0 into y is 0. Plus 2 is equal to 0. Now, a की अगर हम बात करें तो a is equal to 3, b is equal to 0 and c is equal to 2. सेवेंथ क्वेश्चन की हम बात करें, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो दिस कैन बी रिटन एज 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 0x, सो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। सिमिलरली 5 इज इक्वल टू 2x, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई 5। और इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी कर सकते हैं, 5 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दे तो इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x 5 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज हो गया तो -5 हो गया, 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर अगर a की बात करें तो a हो गया +2, b 0, ये दोनों सेम क्वेश्चंस के लिए ही है, 0 और c की अगर हम बात करें तो वो हो गया -5। दोनों ही करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला गलत हो गया या नीचे वाला सही है तो ऊपर वाला गलत हो गया। Equations have infinite solutions. Linear equation into variables have infinite solutions. और उन solutions से infinite number of equations या lines पास हो सकती है। So ये तो बात हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.1 की।